हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट जा रहे, हाई कोर्ट जा रहे, कल दिल्ली पहुंचकर मैं भी पहुंचूंगा, छोड़ूंगा थोड़ा ही नहीं सोमवार के। जबान की बुनियाद पर किसी को विदेशी नहीं कह सकते हैं आप, जबान की बुनियाद पर विदेशी नहीं कह सकते। इसलिए हमें एक बात बताओ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंसानियत के नाम पर इंसानों की हमदर्दी में मुसलमान ही नहीं उतरे हैं, बल्कि सारे मजहब के लोग बर्मा के इंसानों की हिमायत में खड़े हो गए हैं। बोलो, बर्मा का जुल्म बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान की हुकूमत को बर्मा हुकूमत पर इस जुल्म को बंद करने का दबाव डालना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इसकी हिमायत में हो, जरा हाथ उठा के बता दो। स्टेज के लोगों का हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बीच से कोई खड़ा लगाओ जोर से, बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगाओ जोर से। चारों तरफ से गूंज आनी चाहिए, चारों तरफ से बुलंद आवाज से लगाओ लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक नारा और लगा दो, इंसानियत जिंदाबाद, जुल्म मुर्दाबाद। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, जुल्म मुर्दाबाद, जुल्म मुर्दाबाद, जुल्म मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मत इम्तिहान लीजिए मेरे हुब्बुल वतनी का, हम 2 नंबर के हिंदुस्तानी नहीं हैं। ये बात बलियावी ने पार्लियामेंट में आंख डाल करके खोटा ठोक करके रखा है, रिकॉर्ड पर देख लेना। बहुत सारी गीदड़ भभकी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन शान अहले बैत के इस नूरानी इजलास में आने वालों, अगर अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो मस्जिदें खाली मत रहने देना। अहले बैत से मोहब्बत है तो बंद करो। बेटे की शादी में लाखों करोड़ खर्च करना बंद करो। अहले बैत से मोहब्बत है तो वलीमे और बारात पर पैसे लुटाना बंद करो। अरे कितने सिक्के हैं रे तेरी तिजोरियों में, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। धरती पर मेरे रसूल से ज्यादा मालदार कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। बंद करो बारात ले जाना। अहले बैत से मोहब्बत है क्या कहने तो मस्जिदों में अपने बेटा और अपनी बेटी का निकाह कर दो। बचाओ इसी पैसे को, पढ़ाओ अपनी औलादों को। आदमी की बॉडी में पावर नहीं है, पावर 2 जगह है। एक ईवीएम मशीन में और दूसरा कलम की नोक में। झूठ बोलते आपके बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया। झूठ झूठ। सैयद साहब मुश्किल से भी साल भर हुआ है,
कौमी इत्तेहाद मोर्चा का इजलास था, मध्य प्रदेश यूनिट का, कटनी। हजरत अल्लामा सैयद गुलाम रब्बानी साहब की सदारत, कुछ डॉक्टर्स, कुछ सामाजिक खिदमत गारों को कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तरफ से अवार्ड देना था। अचानक मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी जो सदर हमारे हैं, उन्होंने कहा कि एक नेमत बलियावी साहब की नजर करना चाहेंगे, जो बलियावी की मिशन का एक पार्ट है जो आज पूरा हुआ। तो मैं भी चौंक गया, कौन? जैसे ही उस लड़के का नाम उन्होंने अनाउंस किया, तो ये कहते हुए अनाउंस किया कि बलियावी साहब 7 साल पहले इसी मैदान में आपने तकरीर की थी, और 7 साल पहले जिसने आपकी तकरीर का एक पार्ट अपनी जिंदगी का मिशन बनाया था, आज 7 साल के बाद आए हैं, इसलिए ये तोहफा आपको नजर करेंगे हम मध्य प्रदेश वाले। एक बच्चा इसी मोहल्ले का जो 7 साल पहले जलसे में आया था, पिछले 2 माह पहले IAS एग्जाम कंप्लीट किया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज उसी को आपकी खिदमत में हम लोग अवार्ड देने के लिए, मुफ्ती आजम अवार्ड उस बच्चे को आपके हाथ से दिलाना चाहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा न रही। वो मेरा बच्चा जैसे ही स्टेज की तरफ चला है, फूट फूट कर रो रहा। मैंने उसको प्यार से यूं धक्का मारा, मैंने कहा कि रोना हमें चाहिए, बलियावी की मिशन की एक मंजिल तय हुई, मुझे रोने दिया। उस बच्चे ने जवाब दिया कि 7 साल बीत गए, मैं नहीं जानता कि मेरे खानदान में निकाह किसका कब हुआ, मैं नहीं जानता कि मेरे मोहल्ले में कितने लोगों के यहां क्या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसके वालिद लिपट के रोने लगे, हजरत सिर्फ जुमा के दिन घर से निकलता है, या कोई अगर हाजी जाने वाला होता था तो निकलता था। रात को 3-3 बजे तक मैंने उससे पूछ दिया कि बेटे मेरी तकरीर का कौन सा हिस्सा तुझको चुभ गया था। उसने जवाब दिया कि सिर्फ 3 जुमले मेरे दिल को छुए थे। अगर पढ़ना चाहो तो बाप की गरीबी नहीं रोक सकती। क्या कहना, बंद करो बाप की गरीबी का रोना। कहाँ गए देश प्रेम के नारे लगाने वाले? भारत की सरहदें सिसक रही थी, लाल किला का सुहाग खतरे में था, कुतुब मीनार चीख रहा था, है कोई जो पाकिस्तान के कदीर के वार से मुझको बचा ले। इसी आंध्रा में कश्ती के चप्पू चलाने वाले का बेटा, ताड़ के पत्तों की चटाइयां बनाकर बेचने वाले का बेटा, मुसलमान की औलाद APJ अब्दुल कलाम पाकिस्तान की चुनौतियों को ललकार जब जवाब दिया, माती तेरा अब्दुल कदीर हाय हाय हाय,
अभी भारत में गरीब नवाज का गुलाम एपीजे अब्दुल कलाम जिंदा है। क्या कहना है? अगर तू 50 किलोमीटर मार की मिसाइल बनाएगा तो गरीब नवाज की अताओं से एपीजे अब्दुल कलाम 5000 किलोमीटर मार की मिसाइल बना देगा। वाह 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 कहां गए प्रेम के दावे करने वाले? वाह वाह आने सामने। इसलिए हम अपने जवानों से हाथ जोड़कर कहेंगे, बाप की गरीबी करो ना, बंद करो। बर्बाद कर दिए तेरे तूने अपनी औलादों को। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक पर गंदी और यह चीजें आप देखते हो, आपकी औलादें देखती है। अरे मर्द हो तो अब अपने घर की बेटियों की आबरू बचा लो। तारीख बाद में पढ़ाना, हिस्ट्री बाद में पढ़ाना, मैथ बाद में पढ़ाना। क्या कहने हैं हजरत? जिंदाबाद। अगर चाहते हो कि अहले बैत के आशिकों से हिंदुस्तान की गलियां सजी रहे तो अपनी बेटियों को तारीख फातिमा जरूर पढ़ा देना। हाँ 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 अपने बेटों को तारीख करबला जरूर पढ़ा देना। अब तो रात को 12 बजे, 1 बजे तक बेटियां घंटों मोबाइल पर है। किसी बाप की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि बेटी तू किससे बातें कर रही है? किसी बाप की हिम्मत नहीं पूछ सकते हो। है किसी मां की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि बेटी तू क्या कर रही? अंदर का ज़मीर मर चुका है, अंदर का ज़मीर मर चुका है। इसलिए मैं तो कहता हूं, काश मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी, बजाय इस डब्बा के जरिए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करती, तू अपने मौला से बातें करती तो गुफ्तगू तू जब अपने रब से सजदे में करती तो पैदा होने वाली औलादों को बलियाबी की तकरीर सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पैदा होता तो हुसैन का गुलाम ही पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इसलिए हम अर्ज करेंगे, मेरे अजीज, इस वक्त हमारा मुल्क भी खतरे में है, हमारा मजहब भी खतरे में है, मुल्क खतरे में है। क्या कहने हैं हजरत? जिंदाबाद। 2 तरह के आतंकवादियों से, एक सरहदी आतंकवादी है, एक राजनैतिक आतंकवादी वाह है। वाह वाह वाह, बेशक। इन दोनों से हमारे मुल्क को खतरा है और इन दोनों से बचाना हिंदुस्तान को हर ईमान वालों का फरीजा बनता है। तब बलियावी कहता है, हमें सर्टिफिकेट मत दो, हाँ हाँ हाँ, हम अपना मजहब भी बचाना जानते हैं, हम अपना वतन भी बचाना क्या जानते हैं। कहने हैं हजरत? जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, अगर तुझको मोहब्बत है नबी से, नबी की आल से, काबे से, काबे की अजमतों से, कुरान से, कुरान की रिफातों से, तो मेरे अजीज, वार्ड वाइज, इलाका वाइज, गली वाइज, शहर वाइज एक चैनल तैयार कर दो और बस एक मिशन कि भूखे रहना पसंद करेंगे, जाहिल रहना पसंद नहीं करेंगे। नहीं खाएंगे 3 टाइम, 1 टाइम खाएंगे। नहीं पहनेंगे अच्छा लिबास, मार्किन पहनेंगे। नहीं सोएंगे एसी में, रात बिता देंगे चौराहे पर, लेकिन अपनी औलादों को जाहिल नहीं रखेंगे। और अगर पढ़ाकर आपने पावर का कलम दे दिया अपने बेटे को, तो यही बेटे
अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर मुसल्ला आप बचा लो। कलम के नोक की पावरों से मस्जिदों का मिनारा हम बचा। आधा काम आप कर लो, आधा काम हम कर लो। इसलिए शान अहले बैत में आने वालों और शान अहले बैत के नाम का इजलास करने वालों, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो मुहर्रम के 10 दिनों तक हर चौक चौराहे पर सबीले हुसैन लगा दो, सबीले हुसैन लगा दो। और हज़रत सैयद साहब मैंने देखा है गुजरात में, मैं कभी कभी फूट जाता हूं, नहीं मुझसे बर्दाश्त होता है। एक बार देखा, आज से तकरीबन 15 साल पहले, 15 साल पहले, क्या इश्क है मेरे हुसैन का साहब, बोल दो जोर से और जोर से, सुनोगे तो रंग बोल दो, सुभान अल्लाह। अरे जोर से तवज्जो चाहूं, कर्म खत्म करें। आप बोले, हाँ बहुत मजा आ रहा, आप बोले बहुत जरूरत है और बोलते रहे। क्यों वैसा जरूरत बड़ा सुनोगे? सुभान अल्लाह। ये सुनी हुई नहीं, आंखों देखी हुई। बरादर अजीज कारी फिरोज मौजूद है, कहां गए वो हमारे अजहर हो? ये उस वक्त जेरे तालीम हजरत सैयद साहब, तवज्जो चाहूं, जो आंखों देखा, जामनगर का एक बहुत बड़ा सेठ, अल्लाह दौलत दे तो दिल भी ऐसे ही दे। मौलाना हमजा साहब ब्रीफकेस में नोट भर के रात भर बांटता है घूम घूम कर, जामनगर। छोटी मजलिसों की बड़ी महफिल हो, सबील हो कि कोई हो, रात भर बांटना है उसको। झूम कर बोल दो जोर से और जोर से। लोगों ने बड़ी तारीफें की, उसने 2 मर्तबा कोशिश की, आया, बोला बापू मेरे घर चलो। मैंने कहा मैं बहुत दौलतमंदों, बड़े दौलतमंदों के घर जाने से डरता हूं, मैं नहीं जाता। उसने वहां के उस आदमी को पटा लिया जो मेरा मेजबान था, और उसने अपने बच्चे को भेज दिया। छोटा बच्चा भोला आया, दरवाजे पर बैठा था, दरवाजा बंद। क्या कुछ है क्या? नहीं। जैसे ही जोहर के वक्त मैंने दरवाजा खोला, एक बच्चा बस्ता लेकर स्कूल का बैठा हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने कहा बेटे आप? बोला बापू मैं 12 बजे से बैठेला, मेरे घर नियाज़े हुसैन है, चलो बापू। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैं स्कूल से आ रहा हूं, तुरंत बुलाया, मैंने कहा रिक्शा मंगाओ चलो। जैसे ही पहुंचा तो बताए कि ये नाम उनका उस्मान भाई पटेल है। भले ये उस्मान भाई पटेल है, इमाम हुसैन पाक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये वही उस्मान पटेल है जो रात भर पैसे बांटते? कहा हाँ। मैंने कहा क्यों लेते आए यहाँ? आंखों देखा हजरत। जैसे ही उधर से वापस से लौट रहे हैं, खुशियों से आंखें छलकने लगती हैं।
देखा कम उम्र के बच्चे पेशानी पर पट्टी बांधे हैं, या हुसैन लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जाने वालों से 4 आना 8 आना इससे बेशी नहीं मांगता। जैसे ही बच्चों ने की नजर मुझ पर पड़ी, गाड़ी घेर लिया बच्चों ने, रिक्शा को चारों तरफ से। बापू रुको रुको बापू, 1 रुपया 1 रुपया। मैंने कहा बेटे तुझको 1 रुपये नहीं 1000 दूंगा, लेकिन ये बताओ मांगते क्यों? अल्लाह अकबर। कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत हमारे इन बच्चों के गले तक नहीं पहुंच सकती। बच्चों ने जवाब दिया, बापू हम लोग बहुत बड़े बड़े घर के लड़के हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम लोगों की अंजुमन है बापू, हम लोगों को जो पैसे मिलते ना खर्च के लिए, उसमें से हम लोग 4 आना 8 आना काट के डेली हम लोग डालते एक डब्बे में, और 10 दिनों तक हम लोग पानी का लंगर चलाते। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। हम लोग अपने से अपने अकेले खुद बहुत खरीद सकते बापू, बहुत खरीद सकते। सिर्फ 1 रुपया दे दो बापू। मैंने कहा बेटे मांगते क्यों हो? बच्चों का जवाब सुनो। बच्चे कहते इसलिए कि कोई हमें दौलत वाले का बेटा न कहे, अगर करना हो तो मेरे इमाम का आशिक और गुलाम ये सोचकर मांगते रहो। मैंने कहा बेटे चल जरा सा तेरी सबील देख लो। देखकर मेरी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। मेरे सरकार, न करबला देखा इन्होंने, न चादर फातिमा देखी इन्होंने, न सजदे हुसैन देखा इन्होंने, न सूरत अली अकबर देखा इन्होंने, लेकिन क्या मोहब्बत है। मैंने उन बच्चों से पूछा बेटे तेरे दिलों में अहले बैत की ये मोहब्बत का चिराग जलाया किसने? कसम है उस वहदहुल्ला शरीक की। उन नन्ही जानों ने बरजस्ता जवाब दिया कि मेरे उजड़े दयार में बरसों पहले बरेली से एक बार मुफ्ती आजम आए थे। हाय हाय हाय, बोल बाबा बोल बोल, जोर से बोल। मुफ्ती आजम आए थे, हमने देखे नहीं, हमने दादा से सुना, अपने बापू से सुना। उस जमाने में याद हुसैन की महफिलें होती थी। मेरी अम्मी ने हमको बताया, मेरी बहन ने हमको बताया, मेरे भाई ने हमको बताया। इसलिए बलियावी कानपुर वालों से सिर्फ एक चीज की भीख मांगेगा, अपनी बेटियों को तारीख फातिमा पढ़ा दो और अपने बेटों को तारीख हुसैन पढ़ा दो। न मियां बीबी का कभी झगड़ा होगा और न तेरी औलादें कभी पुश्ती बन पाएगी। इसलिए कि बहादुरी की लकीर का नाम है हुसैन, शुजाअत की दीवार का नाम है हुसैन, सब्र के पहाड़ का नाम है हुसैन, दिलेरी की लकीर का नाम है हुसैन, सब्र की अजमत का नाम है फातिमा, मुत्तकिया की आबरू का नाम है फातिमा। और जो नबी से इश्क करे, अहले बैत से न करे, वो नबी का नहीं हो सकता। और जो नबी से मोहब्बत करे, अहले बैत से न करे, वो हुसैन का नहीं हो सकता। और जो अबू बकर से मोहब्बत करे, अली से मोहब्बत न करे, वो अली का नहीं हो सकता। और जो अबू बकर से मोहब्बत करे, अली से मोहब्बत न करे, वो मौला अली का नहीं हो सकता। तब मेरे रजा ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब
घराना नूर का, और अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जुल्म के तीर चले जवाब मत दो, जबर के खंजर उठे जवाब मत दो, नफरतों की गोलियां चले जवाब मत दो। अगर तुझको देना है तो अपने माशरे से गुलाम हुसैन दे दो, आशिक़े करबला दे दो। कसम खुदा की आज भी फुरात का पानी शर्मिंदा है और शर्मा शर्मा कर कहता है, लोग प्यास के लिए पानी ढूंढते हैं लेकिन फुरात हुसैन को ढूंढते रह गया। फुरात को लोग तो मिल गए, हुसैन न मिल सका, और हुसैन को नाना जान के दस्ते करम से कौसर तो मिल गया, लेकिन हुसैन फुरात से न मिल सके। इसलिए कि हुसैन वाला गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता, अपने वतन का बेवफा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रखे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।